अब जो हमारे भागवत के श्रोता हैं, रामचरितमानस के सत्संगी भक्त हैं, वो इस कथा को जरूर सुने और समझें। हमने कल भी कहा और आज फिर कह रहे हैं, हम कथा सुनाने नहीं आए खेरा गांव में, हम कहानी सुनाने नहीं आए, हम दृष्टांत सुनाने नहीं आए, हम हंसने हंसाने के लिए नहीं आए, हम केवल ये समझाने आए हैं कि भागवत क्या है। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया है। भागवत में दो प्रकार के प्रश्न हैं, एक निराकार प्रश्न है और एक साकार प्रश्न है। यहां पर परीक्षित ने निराकार प्रश्न किया है। परीक्षित ने ऋषियों से हाथ जोड़ के कहा, आज आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। और कृपा क्या करें? प्रश्न देखिए, आप में से कोई एक ऋषि कृपा करके भागवत के मंच पर बैठ जाए और भागवत की कथा सुना करके मेरा और मेरे पूर्वजों का कल्याण करे। एक बार प्रश्न फिर सुनाए, क्योंकि जब तक तुम्हारी समझ में प्रश्न नहीं आएगा तब तक उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार फिर सुने। परीक्षित ने कहा, आप में से कोई एक ऋषि कृपा करके मंच पर आकर के बैठ जाए और मुझे भागवत की कथा सुना करके मेरा और मेरे पूर्वजों का कल्याण कर दे। ये प्रश्न है। अब और समझें। अब आपस में मंथन होने लगा कि परीक्षित को कथा कौन सुनाए। बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, चमन हैं, सरदमान हैं, अरिष्ट हैं, नेमि है, भृगु है, अंगिरा है, पाराशर है, और भागवत की रचना करने वाले स्वयं व्यास जी बैठे हैं। लेकिन कथा सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आपस में मंथन हो रहा है, कौन सुनाएगा। जब कोई कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तब ऋषियों ने वशिष्ठ की ओर इशारा किया। वशिष्ठ जी, आप आदि पुरुष हैं, आप अयोध्या के कुल गुरु हैं, आप ब्रह्म ऋषि हैं, रोते हुए परीक्षित के आंसुओं को पहुंचने का अधिकार है, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आप परीक्षित को कथा सुनाएं। ए भैया, आधी घड़ी के लिए वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद किए और अपने मन में कुछ विचार किया और आंखें खोल करके कहा, भैया मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा। बहाना ले दिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर आपस में मंथन होने लगा, अब कथा कौन सुनाएगा। नारद जी पर जाकर के उंगली टिक गई। नारद, आप वशिष्ठ जी के खास छोटे भाई हैं, अंतर केवल पद का है। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि हैं, आप देव ऋषि हैं, लेकिन हो तो एक ही पिता की संतान, कथा आप सुनाएं। थोड़ा समझ लो। आधी घड़ी के लिए नारद जी ने भी नेत्र बंद किए और अपने मन में विचार किया कि वशिष्ठ जी मेरे खास बड़े भाई हैं और हम दोनों भाई पंडिताई करते हैं, लेकिन आज बात क्या है। आज तक हमारे बड़े भैया वशिष्ठ जी ने सत्यनारायण की कथा भी नहीं छोड़ी, आज भागवत की कथा क्यों छोड़ रहे हैं। कोई न कोई कारण है। नारद जी ने भी आंखें खोल के बहाना ले दिया, भैया हम कथा तो सुना देते, लेकिन हमें श्राप लगा हुआ है दक्ष का कि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं, तो हम कथा कैसे सुनाएं। हम ये नहीं समझाना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि भागवत की कथा को सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंत में व्यास जी की ओर उंगली उठ गई। वशिष्ठ जी ने कहा, भैया अगर भागवत की रचना करने वाले स्वयं व्यास जी बैठे हैं तो इधर उधर काय को भटक रही हो, व्यास जी से कहो कथा सुनाए। कि हर पुराण को सुनाने का अधिकार हर ब्राह्मण को है, लेकिन भागवत की कथा सुनाने का अधिकार भी हर ब्राह्मण को नहीं है, उसमें हम भी आते हैं। ये दूसरा कारण है। लेकिन एक तीसरा कारण है जो सत्य है, और सत्य से आगे कुछ होता ही नहीं, वो भी सुन लें।
हो सकता है समझ में आ जाए। तीसरा कारण है जो वशिष्ठ जी भी जानते हैं, नारद जी भी जानते हैं और भागवत की रचना करने वाले व्यास जी भी जानते हैं। वो तीसरा कारण क्या है उसे सुन ले। परीक्षित को कितने दिन का श्राप लगा है? 7 दिन का। तो वशिष्ठ जी भी जानते हैं कि परीक्षित का कल्याण वही ब्राह्मण करेगा जिसमें भागवत की भक्ति के 7 गुण हैं। व्यास जी में 6 गुण थे, 1 नहीं था। व्यास जी जानते हैं कि मैं परीक्षित के जीवन की नैया को संसार रूपी सागर के भंवर से तो पार कर दूंगा, लेकिन किनारे पर जाकर के दोनों डूब जाएंगे, क्योंकि मुझ में 1 गुण नहीं है, मुझ में 6 गुण हैं। वशिष्ठ जी में 5 गुण हैं और नारद जी में 4 गुण हैं। इसलिए कथा सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू निकल गए।